नमस्ते बच्चों। आइए हम लोग आज फिर से वर्ग 8 के सामाजिक अध्ययन भूगोल विषय में अध्याय 6 के मानव संसाधन की कुछ रोचक जानकारियों के साथ आपके साथ चर्चा में शामिल हैं। पिछले 2 वीडियो में हमने आपके साथ जनसंख्या के वितरण, जनसंख्या के घनत्व और जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में विस्तृत चर्चा की। अब इस वीडियो में हम लोग जनसंख्या परिवर्तन के कारणों के बारे में आपके साथ कुछ बातें करेंगे। यदि आपने पिछले 2 वीडियो को देखना भूल गए हैं तो आप इस वीडियो के आई बटन पर क्लिक करके उन वीडियो को देख सकते हैं और उस वीडियो की जानकारी को इसके साथ आप लिंक करके पढ़ सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का जनसंख्या परिवर्तन क्या है। तो जैसे हमको शब्द से ही मालूम हो रहा है, जनसंख्या में परिवर्तन, अगर इसमें में लगा दें हम लोग तो जनसंख्या में परिवर्तन मतलब किसी भी स्थान की जनसंख्या कभी स्थिर नहीं होती है, उसकी जनसंख्या में हमेशा परिवर्तन होता है। अब परिवर्तन 2 ही प्रकार का होगा, या तो उस स्थान की जनसंख्या बढ़ेगी या उस स्थान की जनसंख्या घटेगी। अब जनसंख्या के बढ़ने का और जनसंख्या के घटने का कारण क्या हो सकता है, तो इसके मुख्यतः 3 कारण हो सकते हैं। एक है जन्म दर, दूसरी है मृत्यु दर और तीसरा है प्रवास। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन आइए उससे पहले हम लोग विश्व में जो जनसंख्या में परिवर्तन हुआ है पिछले 2500 सालों में, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं, जिससे हमको बहुत सारी बातों का अंदाज़ा हो जाएगा कि हम जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास से क्या जानने वाले हैं। तो आइए हम जानते हैं कि विश्व जनसंख्या में परिवर्तन पिछले 2500 सालों में किस प्रकार हुआ है। तो हमने यहाँ पर लिखा है वर्ष, अवधि और जनसंख्या करोड़ में। तो 500 ईसा पूर्व मतलब ईसा पूर्व से और 500 साल पहले, इसका मतलब आज से 2500 वर्ष पहले पूरे विश्व की जनसंख्या थी मात्र 10 करोड़। ठीक है। उसके बाद 2000 साल में माने 1500 ईस्वी में जनसंख्या पूरे विश्व की हुई 42 करोड़, मतलब लगभग 32 करोड़ के आसपास की जनसंख्या बढ़ी 2000 सालों में। क्यों इतने अधिक समय में इतनी कम जनसंख्या बढ़ने का कारण क्या था? कारण था कि जन्म दर अधिक थी, मृत्यु दर भी अधिक था, माने ज़्यादा लोग मरते थे, ज़्यादा लोग पैदा भी लेते थे। खाने के लिए अनाज की वहाँ पर काफ़ी कमी थी। उस समय में अनाज बहुतायत में पैदा नहीं होता था, इसलिए इतनी कम जनसंख्या बढ़ी। अब 1820 ईस्वी माने लगभग 300 वर्षों में विश्व की जनसंख्या हो गई 100 करोड़। ठीक है, 100 करोड़ हो गई जनसंख्या, माने 42 करोड़ से बढ़कर 100 करोड़ हो गई 300 सालों में। और अगले 150 साल में 100 करोड़ से बढ़कर जनसंख्या 300 करोड़ हो गई मात्र 150 सालों में। और फिर वर्ष 2000 में मात्र 30 वर्ष में जनसंख्या 300 से बढ़कर 600 करोड़ हो गई। मात्र 30 वर्षों में विश्व की जनसंख्या दुगनी हो गई। क्यों? क्योंकि जन्म दर अधिक हो गई, मृत्यु दर कम थी। मृत्यु दर कम क्यों हुई? क्योंकि स्वास्थ्य सुविधा, चिकित्सा की सुविधा, मेडिकल फैसिलिटी जिसको हम लोग बोलते हैं, वो बढ़ गई, लोग मरने कम लगे और खाद्यान्न भी बहुतायत में हरित क्रांति के कारण और कई कारणों से खाद्यान्न उत्पादन बहुत ज़्यादा होने लगा, इसलिए लोग मरने कम लगे और इसलिए जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी, जिसको हम लोग जनसंख्या विस्फोट भी कहते हैं। इसके बारे में जब हम चर्चा आधारित आपके साथ चर्चा करेंगे तो उसके बारे में आपको बतलाएंगे हम। इसके बाद 2025 जो आने वाला है, अब देखिए यहाँ पर 25 वर्षों में विश्व की जनसंख्या 600 से बढ़कर लगभग 850 करोड़ होने का अनुमान है। तो इस हिसाब से जनसंख्या हमारी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है और जनसंख्या विस्फोट की स्थिति पर विश्व पहुंच चुका है। इस बढ़ती हुई जनसंख्या का कारण क्या है, इसके बारे में कौन कौन से और कारण हो सकते हैं, इसको जानने के लिए हमको ये 3 बातों को जानना ज़्यादा ज़रूरी है। पहला है जन्म दर, दूसरा है मृत्यु दर और तीसरा है प्रवास। ठीक है। तो जन्म दर क्या होती है? जन्म दर देखिए मैंने लिखा है प्रति 1000 संख्या पर प्रति वर्ष जीवित जन्म,
मतलब मान लीजिए किसी एक स्थान की जनसंख्या 1000 है, मतलब वहाँ पर 1000 लोग रहते हैं और वहाँ पर एक साल में मान लीजिए कि 30 जीवित बच्चों का जन्म होता है, तो वहाँ की जन्म दर हो गई 30। वहाँ की जन्म दर कितनी हुई? 30। ठीक है। इसी प्रकार मृत्यु दर जो होती है वो प्रति 1000 संख्या पर प्रति वर्ष मृत्यु कितनी हुई, मतलब 1000 जनसंख्या पर एक वर्ष में कितने लोग मरे। मान लीजिए कि किसी स्थान पर एक वर्ष में मरने वाले लोगों की संख्या हुई 20, इसका मतलब प्रति वर्ष वहाँ पर 10 के हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है। तो वृद्धि दर हम लोग बोलते हैं जन्म दर माइनस मृत्यु दर। जितने पैदा हुए उसमें से जितने मरे अगर हम लोग घटा दिए तो कितने बढ़े वो निकल जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं वृद्धि दर। वृद्धि दर निकालने के लिए जन्म दर में से मृत्यु दर घटाना पड़ेगा। अब किसी स्थान की जनसंख्या बढ़ेगी कि किसी स्थान की जनसंख्या घटेगी कि किसी स्थान की जनसंख्या स्थिर रहेगी, मतलब न बढ़ेगी न घटेगी, उसके लिए क्या हो सकता है? देखिए, अगर किसी स्थान का जन्म दर मृत्यु दर से ज़्यादा है, इसका मतलब है कि वहाँ पर जनसंख्या बढ़ेगी। माने जन्म दर का मतलब पैदा ज़्यादा हो रहे हैं, जन्म ज़्यादा हो रहे हैं और मर रहे हैं कम, इसका मतलब है कि वहाँ जनसंख्या बढ़ेगी। दूसरा स्थिति है जन्म दर अगर मृत्यु दर से कम है, मतलब पैदा कम हो रहे हैं और मर रहे हैं ज़्यादा, तो वहाँ पर जनसंख्या में ह्रास होगा, मतलब जनसंख्या उस स्थान की घटेगी। और अगर जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बराबर है तो जनसंख्या न बढ़ेगी न घटेगी। इसका मतलब 100 बच्चे अगर पैदा हो रहे हैं और 100 लोग वहाँ पर प्रतिवर्ष मर रहे हैं तो जनसंख्या तो वहीं की वहीं रहेगी, न बढ़ेगी न घटेगी। तो ये जनसंख्या वृद्धि का कारण है, ये जनसंख्या ह्रास का कारण है, ये स्थिर जनसंख्या का कारण है। तो इस प्रकार जन्म दर और मृत्यु दर की मदद से हम लोग किसी स्थान की जनसंख्या की वृद्धि दर को आराम से निकाल सकते हैं। आइए अब जनसंख्या में परिवर्तन का एक और मुख्य कारण हम लोग जानते हैं, जिसका नाम है प्रवास। प्रवास का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोगों का आना और जाना। यदि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं या दूसरे स्थान से किसी स्थान में आते हैं तो इस पूरी घटना को हम लोग प्रवास कहते हैं। अब इस प्रवास के दो मुख्य रूप हैं, एक उत्प्रवास और दूसरा आप्रवास। तो उत्प्रवास क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थानों पर जाना। मान लीजिए कि कोई एक जगह है, उस जगह से लोग विभिन्न जगहों पर जा रहे हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं उत्प्रवास। तो उस जगह से जब लोग विभिन्न जगह पर जाएंगे तो उस जगह की जनसंख्या घटेगी। इसका अर्थ है कि उत्प्रवास के कारण जनसंख्या घटती है। जैसे मान लीजिए कि एक गांव है जिसकी जनसंख्या 1000 है, ठीक है। अब वहाँ पर कोई 200 लोग विभिन्न शहरों में चले गए रोजी रोटी की तलाश में। कुछ लोग, कुछ बच्चे वहाँ से पढ़ने के लिए दूसरी जगह चले गए, तो उस गांव की जनसंख्या 1000 से घट जाएगी। तो इस घटना को हम लोग कहते हैं उत्प्रवास। अब दूसरा है आप्रवास, दूसरे स्थानों से किसी एक स्थान पर जाना। मतलब बहुत सारे स्थानों से किसी एक जगह पर लोग आते हैं तो उस स्थान की जनसंख्या बढ़ जाती है, तो इसके कारण से जनसंख्या में वृद्धि होती है। इसका मतलब ये है कि आप्रवास के कारण जनसंख्या में वृद्धि होगी। जैसे एक शहर है, मान लीजिए दिल्ली, और दिल्ली शहर में भारत के सभी राज्यों से, सभी गांवों से, छोटे छोटे शहरों से रोजी रोटी की तलाश में, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए लोग वहाँ पर जाते हैं, तो वहाँ की जनसंख्या बढ़ेगी। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं आप्रवास। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोगों ने जनसंख्या परिवर्तन के बारे में और जनसंख्या परिवर्तन के कारण के बारे में, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास के बारे में हमने जान लिया। अगले वीडियो में हम लोग जनसंख्या के संगठन के बारे में जानेंगे कि जनसंख्या का संगठन क्या होता है और इसके बारे में हम लोगों को क्या जानकारी मिलती है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगले वीडियो तक रोचक जानकारियों के साथ हम फिर आपके साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद।